अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान खड़े थे महाभारत के युद्ध में, पर फिर भी अर्जुन दुखी थे। और मैं भक्त भागवत प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, हरे कृष्णा, सब बोलिए कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातकत्यः। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत मंगलमय है। अगर कोई थोड़ा सा भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर ले तो वो कोटि कोटि पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। थोड़ी तालियां तो बजाइए। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम या जाने में लिया जाए या अनजाने में लिया जाए, वो तो केवल हमारे पूर्व जन्मों के पापों को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अब मैं बताता हूँ, एक दिन कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने नाम जब शुरू किया क्या, तो लोग कहते हैं आज टाइम नहीं मिला, आज मुझे ऑफिस में काम था। तो भाई मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, अब देखो हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं। खंड खंड हरि दे जाय अद्रिप्राण तबु आमी वदनेना छाड़ी हरि नाम। कि यदि मेरे शरीर के प्राण निकल गए, यदि मेरे शरीर के प्राण निकल जाए, यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब भी मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। इतने भाग्यशाली हैं हरिदास ठाकुर जी। तो अब सुनिए, अब मैं आपको नाम जप के 3 लाभ बताता हूँ। सबसे पहला, यमराज जी चित्रगुप्त जी को कहते हैं जब कोई व्यक्ति नाम जप करना शुरू कर देता है तो यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि आप इसका नाम अपनी डायरी में से हटा दो, क्योंकि ये यमलोक नहीं भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने वाला है। और दूसरा, नंबर 2, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नाम जप करना शुरू कर देता है तो ब्रह्मा जी आरती की थाली से लाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जब ये व्यक्ति गोलोक जाएगा तो मैं इसे आरती उतारूंगा। और अब ये राधा रानी वाला सुनना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अब देखना, राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं कि अब इसका नाम अपनी डायरी में लिख लो, क्योंकि अभी ये भगवान श्री कृष्ण के नाम आने वाला है। ध्यान से सुनिए सब, भगवान श्री कृष्ण के नाम जाने वाला है। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवद का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, और जब अर्जुन जी दुखी उन्होंने गाने नहीं सुने तो उन्होंने क्या सुना, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। उसे से उनकी सारी टेंशन दूर हुई। तो आपको भी अपनी टेंशन दूर करनी है क्या, कि हुई भी है? करनी है तो आप भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, तो आपके भी सारी टेंशन, सारा दुख दूर हो जाएगा। यान्ति देवव्रत देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि
तेजाय यान्ति मद्याजिनपि माम्। इसका अर्थ होता है जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। आपको देवता के पास जाना है, क्या पितरों के पास जाना है, या भूतों के पास जाना है, या भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है? किसके पास जाना है आप सबको? तो श्री कृष्ण यही खड़े हैं, इनके पास बैठ जाओ, आराम से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। अगर बैठे रहोगे ना चुपचाप तो नहीं पहुंचोगे, माला करने से पहुंचोगे, कीर्तन करने से पहुंचोगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भागवत प्रभु का। A for Arjun, A for Arjun, B for Balram, B for Balram, C for Chaitanya, C for Chaitanya, D for Damodar, D for Damodar, E for Ek Chakra, E for Ek Chakra, F for Flute, F for Flute, G for Ganga, G for Ganga, H for Hanuman, H for Hanuman, I for Indradev, I for Indradev, J for Jagannath, J for Jagannath, K for Krishna, K for Krishna, L for Love Kush, L for Love Kush, M for Mahaprabhu, N for Mahaprabhu, N for Narasimha, N for Narasimha, Q for King, R for Ram, R for Ram, S for Sita, S for Sita, T for Tulsi, T for Tulsi, U for Uddhav, U for Uddhav, V for Vamadev, V for Vamadev, W for Vakaganga, for Vakaganga, X for Xylophone, X for Xylophone, Y for Yashoda Maiya, Y for Yashoda Maiya, Z for Zero. Z for Zero. जीरो मतलब व्यक्तियों पे 7 जीरो हो जाएगा, इसलिए भक्ति करना सीख लो। अर्जुन दादा काम पे जाओ, भगवद गीता जाना और भगवद गीता का कोर्स सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। आप सब हाय हेलो क्यों करते हैं? हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हाय हेलो इसलिए बोलते हैं कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहे हो? हरे कृष्णा करो, राम राम करो, राधे राधे करो। जब पेट में दर्द होगा तो कहोगे हाय हाय हाय। तो हेलो क्यों नहीं बोलते? हेलो नरक लो। मतलब नरक क्यों लेना है? नरक तुम मत लो ना, गोलक जाओ। तो हरे कृष्णा आवाज गई, गोलक तक। भाभी मिल गया? हाँ। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आई है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा, मातृस्पर्शास्तु कान्ताया शीतो सन्न सुख दुःखदाः अगाम वैनो निस्त्यश्च तम स्थितिक्षामवार्त। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में अपने आप आते रहते हैं। और जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें सहन
होती है तो सहन करना कहाँ से सीखेंगे? श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सीखेंगे ना। तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। लोग कहते हैं कहीं सुख मिले तो ले आना, कहीं नींद मिले तो ले आना, कहीं चैन मिले तो ले आना, कहीं नींद मिले तो ले आना। अरे भगवद गीता पढ़ो, उसमें सब कुछ है। नींद भी है, सुख भी है, शांति भी है और चैन भी है। अब मैं आपको भक्ति की स्पेशलिटी बताता हूँ। जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाता है, और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है पानी चरणामृत बन जाता है, और जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है खाना प्रसाद बन जाता है, और जब भक्ति संगीत में प्रवेश करती है तो वो कीर्तन बन जाता है, और जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है, यात्रा जगन्नाथ तीर्थ यात्रा बन जाती है, तीर्थ यात्रा बन जाती है। और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है। जगह हरि बोल। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास संसार का धन हो, भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास संसार का यश हो, भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास संसार की सारी वस्तुएं हो। अरे भाग्यशाली तो वो है जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो। अब मैं आपको हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे। नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे राम। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं। पूरे वर्ल्ड में इतनी जनता है, इतने लोग हैं, पर केवल आप ही इतने फॉर्चुनेट हैं कि आज के इस महान उत्सव में आप सब उपस्थित हुए हैं। तो एक बार आपके फॉर्च्यून के लिए हम हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल। तो अब फॉर्चुनेट तो आप बन गए, पर अब और फॉर्चुनेट हमें बनना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना कि आप ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। साक्षात परमेश्वर, परम भगवान, पर ब्रह्म राधा कृष्ण भगवान आपके सामने विराजमान हैं और आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं। पता है ये अवसर अर्जुन को तो रोज ही होता था, हमें तो कभी कभी होता है, पर अर्जुन महाराज प्रतिदिन उनके दर्शन किया करते थे, उनके पास रहते थे। हम भी मंदिर जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर सब जाते हैं, सब जगह आप वृंदावन गोवर्धन जी आप दर्शन करने जाते हैं, यहां भी जाते होंगे। तो अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान खड़े थे महाभारत के युद्ध में, पर फिर भी अर्जुन दुखी थे। आप सोचिए, हम सब भगवान के पास जाते हैं अपने दुख दूर करने। क्या जाते हैं कि हमारे दुख दूर कर दो, उनके दर्शन करने जाते हैं, दर्शन लाभ लेने जाते हैं कि हे भगवान मेरे दुख दूर कर दो, मेरी टेंशन दूर कर दो, या मेरा कुछ काम करा दो, है ना। पर अर्जुन के सामने तो साक्षात श्री कृष्ण खड़े थे, फिर भी इन द मिडस्ट ऑफ द बैटलफील्ड अर्जुन वाज इन पेन, ही वाज इन सफरिंग, ही वाज इन टेंशन। वो परेशान थे। सोचो, दर्शन कर रहे हैं फिर भी। इसका मतलब क्या है कि केवल दर्शन लाभ से, केवल दर्शन मात्र से पूर्ण लाभ नहीं मिलता। अर्जुन के दुख कब दूर हुए? भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? जब अर्जुन ने कहा हे भगवान, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं, अब कृपा करके मुझे
कुछ बताओ क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये तो नहीं कहा, हे अर्जुन एक काम करो, तुम मेरे 11 नारियल चढ़ा दो, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला नहीं। ना ये बोला एक काम करो, तुम 108 ब्राह्मणों को प्रसादी करा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, या ये यज्ञ हवन इत्यादि कर दो, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, बी प्रैक्टिकल। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बताई। दैट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट इफ यू आर सफरिंग, एंड वी ऑल आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज एक्चुअली अ जेल, और जेल में हर व्यक्ति सफर ही करता है। हम यहाँ पे मुक्त होना है, हमें मुक्त होना है ना। हम बद्ध हैं, अभी क्या है, बंधे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख आए, फिर भी आते हैं। हम नहीं चाहते हमारे जीवन में कोई परेशानी आए, फिर भी आके खड़ी हो जाती है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, इट इज ऑल सराउंडेड बाय सफरिंग। दिस वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय सफरिंग। तो क्या करना पड़ेगा? जब गजेंद्र, कथा सबने सुनी होगी, गजेंद्र जी को जब मगरमच्छ ने क्या करा, पैर उनका पकड़ लिया, तो पहले तो गजेंद्र जी ने सबको याद किया, अपने रिश्तेदारों को याद किया है, उनकी पत्नियों को बोला कि मुझे हेल्प करो, मुझे निकालो। कुछ समय लोगों ने किया, परंतु फिर जब देखा कि कुछ नहीं हो सकता, तो सब साथ छोड़ के चले गए। बच्चे भी चले गए हैं, जो भाई बंद होते हैं वो भी चले गए, सब चले गए। पर फिर अंत में गजेंद्र जी को अपने पिछला जन्म याद आया, उनकी स्तुतियां याद आई जो वो लिखा करते थे, और फिर उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया। तो भगवान गरुड़ पे बैठ के तुरंत आए और भगवान ने उनकी सहायता करी। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान हमें, हमारी सहायता करने के लिए बिल्कुल उतारू हैं। आप पुकारो तो सही उनको। अभी तो हम क्या करते हैं, हमारे जो भी माइंड के कॉन्कॉक्शंस हैं, उनको सोचते हैं कि क्या पता यहाँ से मैं सुख प्राप्त कर लूं, यहाँ से प्राप्त कर लूं, यहाँ से प्राप्त कर लूं, कहीं से भी प्राप्त कर लीजिए, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो क्रिएटर है वही कह रहे हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है, अशाश्वत है, टेम्पररी है, या हर चीज टेम्पररी है, इसलिए हम दुखी हैं। तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, तब अर्जुन इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो अगर हमें भी इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो भगवत गीता को जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर हमारे मुसलमान भाई कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं, जानते हैं। मुसलमान अपने बच्चे को बचपन से मदरसा भेजता है कि तुझे पढ़नी ही पड़ेगी कुरान। आप मुसलमान के बच्चे से आयतें पूछ लो, वो फटाफट आपको मदरसे जो उसने सीखा है कुरान की सारी आयतें सुना देगा आपको। मतलब मुसलमान कुरान जानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल जानते हैं, पर हमारा हिंदू भगवत गीता नहीं जानता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एंड वी हैव टू गिव अ थॉट, अ डीप थॉट ऑन दिस मैटर, कि हमें भगवत गीता जाननी चाहिए, अपने बच्चों को अपने ये नॉलेज देनी चाहिए। अच्छी बात है आप उनको बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाते हैं, पर साथ में रियल स्कूल जो हमारा गुरुकुल खत्म हो गया है, उसको, उसकी नॉलेज भी उसको दो। और वो नॉलेज क्या है? भगवत गीता की नॉलेज है, और केवल 700 श्लोक है भगवत गीता में, और श्रीला प्रभुपाद जी ने इतना सिंपली उसको ट्रांसलेट किया है, उसको समझाया है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप में समझ में आएगी। तो आप सब पर भगवान की कृपा है। 3 प्रकार की कृपा बताई गई शास्त्रों में भगवान की। पहली क्या है? कृपा, दूसरी अति कृपा, और तीसरी अति हरि कृपा। तो कृपा क्या है? जो आप सबको मिल रही है, आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये भगवान की कृपा है। क्या है? भगवान की कृपा, कि आपको भगवान के दर्शन लाभ हो रहे हैं। और दूसरी कृपा क्या है? अति कृपा। अति कृपा क्या है? जब आपको जीवन में गुरु मिल जाए। तो मिल तो गए प्रभुपाद जी, है ना, अति कृपा। और अति हरि कृपा क्या है? कि जब हरि और गुरु आपके जीवन में जो आपको कह रहे हैं करने को, वो आप अपने जीवन में करना शुरू कर दो, वो अति हरि कृपा है। और कृपा शब्द का अर्थ समझना, हम सोचते हैं हे भगवान कृपा कर दो, हे भगवान कृपा कर दो। तो भगवान पता है क्या कहते हैं? पहले कर फिर पा। पहले कृपा, पहले क्या करना पड़ेगा? पहले करना पड़ेगा, फिर कृपा मिलेगी। पहले कर फिर पा। तो करना क्या है?
उसके लिए मैं आपको 4 चीजें बताता हूं, जो कि हम कहते हैं स्पिरिचुअल ABCD। A फॉर एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन मतलब साधु संग। सारे शास्त्र कहते हैं कि भक्तों का संग करो, मतलब ऐसे लोगों का संग करो जो हमें भगवान के परम संग में इस्टेब्लिश कर दे कि जाइए ये आपका अल्टीमेट संग है ना। साधु संग करो, भक्तों का संग करो, ऐसी जगह जाओ जहां पे हमारी भक्ति बढ़े, हमें पुश मिले आगे बढ़ने का। B फॉर भगवत गीता रीडिंग, शास्त्रों का अध्ययन करना, जैसे मैंने आपको बताया जो हम सबको करना चाहिए। C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का महामंत्र है। क्या है? महामंत्र। बहुत सारे मंत्र है वेदों में, शास्त्रों में, परंतु इसको क्या बताया गया है? महामंत्र। नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कलयुग का उद्धार कैसे होगा, यहाँ के जीव तो बड़े दुखी हैं और कल्मशों से पूर्ण हैं, कैसे उद्धार होगा? तो क्या कहा ब्रह्मा जी ने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नाता परुत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि जो 16 नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, कितने नाम है? 16 भगवान के नाम, 16 नाम है। कलि कल्मष नाशनम, सारे कल्मशों को नाश करने के, नाता परुत्रोपाय, इससे ऊपर और कोई उपाय नहीं है। आप कुछ भी सोच लो, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र, कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में राधा कृष्ण, स्वयं राधा कृष्ण है, वो स्वयं हमें ये बता रहे हैं कि इसको जपो, इसका कीर्तन करो और इसी से परम सिद्धि प्राप्त करो। कोई जंगल नहीं जाना सब कुछ छोड़ के, जैसे ध्रुव महाराज जंगल गए थे, हैं? सतयुग में होता था, तभी प्राप्ति होती थी, पर कलयुग के अंदर क्या है? केवल कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है, वही एक सहारा है हम सबका। तो हम सब आपसे हाथ जोड़ के, दिल से आपके पैर पड़ के, चरणों में पड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसकी एक माला, कम से कम एक माला रोज जपो। Don't consider it as old fashioned. I will not chant on mala. I'm sorry. No. It is not old fashioned. It is the real fashion. It is the real fashion. Because आपको जो चीज मदद कर रही है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उसको लेने में पीछे मत हटो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, या पीछे मत हटो, है ना। तो इसको लो, रोज 10 मिनट लगते हैं, अभी चैंटिंग कराएंगे सबसे, आपको पता लगेगा कि कैसे 10 मिनट में आप ये कर सकते हैं, और फिर आगे बढ़ाते रहिए, है ना। और 4th क्या है? डी मतलब डाइट, मतलब क्या पाना है। शास्त्र कहते हैं जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन। हम सोचते हैं हमारा मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, अन्न को कंट्रोल में कर लो, मन यूं कंट्रोल में आ जाएगा तुरंत। और मंत्र का जाप करो, मंत्र मतलब मंत्र आयते इति मंत्रा, ये मंत्र का जाप करोगे। और अन्न मतलब अपने फूड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? उसको प्योरीफाई करो। कैसे करेंगे प्योरीफाई? भगवान को भोग लगाओ। गीता में भगवान 3 अध्याय के 14वें श्लोक में 13वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ शिष्टा शीन शंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजन्ते ते तव अगम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, कि मेरे जो भक्त हैं वो मुझे भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, इसलिए वो पाप मुक्त होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा के प्रसाद नहीं पाता, वो केवल पाप खाता है। क्या खाता है? पाप खाता है। तो पाप क्यों खाते हो? वैसे ही इतनी प्रॉब्लम है जीवन में, और पाप खा रहे हो, तो क्या करो? मैंने एक, जैसे ट्रक्स के पीछे हम लोग जा रहे थे कहीं, तो आपने देखा होगा ट्रक्स के पीछे कुछ बड़ी अच्छी बातें लिखी रहती है कभी कभी। तो मैंने वो अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं आ रहा था तो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि तन और मन को करता खराब मीट, मांस, अंडा, मछली और शराब। क्या समझ में आया? कि तन और मन को करता खराब मीट, मांस, अंडा, मछली और शराब। और जो प्याज, लहसुन जिसकी हम बात करते हैं कि भाई उनको मत खाओ, उनको भगवान को भोग नहीं लगता, है ना।
तो उसमें भी क्या होता है, आप सोचोगे प्याज लहसुन तो नॉनवेज नहीं है, फिर क्यों मना करते हैं? एक्चुअली हमारे शास्त्र वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात करते ही नहीं है। हमारे शास्त्र बात करते हैं सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार, है ना। तो जब हम प्याज लहसुन खाते हैं ना, तो उसको जो खाने से हमारे मन में गुण पैदा होते हैं ना, वो उन्हीं को वो जो मीट मांस खाते हैं उनको खाने से मन में गुण पैदा होते हैं, सेम गुण पैदा होते हैं। मतलब हमारा काम बढ़ता है, बहुत ही इच्छाएं बढ़ती हैं, क्रोध बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, नेगेटिव क्वालिटीज बढ़ती हैं हमारी इन सब चीजों को खाने से। और जब आप भगवान को भोग लगा के, श्री राधा कृष्ण भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में इतनी शांति, इतना सुख, इतना आनंद का आप अनुभव करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। आज जो भी चीजें हमें आनंद प्राप्त करने से रोक रही है ना, वो ये कुछ जीवन की हमारी दिनचर्या ही है जो हमने ऐसी ढाल ली है जो हमें रोक रही है। तो आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप इन चीजों को जीवन में जोड़ो। साधु संग, आप मेरे पीछे बोलिए, आपको याद रहेगा। साधु संग मतलब भक्तों का संग, है ना। दूसरा, भगवत गीता पढ़ना, उसको समझना, जीवन में लगाना, ठीक है। और तीसरा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, चैंटिंग। और चौथा क्या है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, टाइट, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट से मैं एंड करूंगा कि आप सब सत्संग में आए, भगवान बहुत खुश हुए, ठाकुर जी बहुत खुश हुए, राधा राधिका नंद लाल जी बहुत खुश हुए। और पता है उनके पास में एक डायरी है, एक अटेंडेंस रजिस्टर उनके पास में, और उनके पास में पेंसिल भी है। तो वो क्या करेंगे, आप सब आए, सबका प्रेजेंट लगाएंगे, है ना, पी 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 पेंसिल से सब आए, सब आए। जैसे माता जी आपका क्या नाम है, प्रियंका माता जी आए, ठीक है, तो प्रियंका माता जी का प्रेजेंट लगा दिया, ऐसे आप सबका प्रेजेंट लगा दिया। अब प्रियंका माता जी आए, सत्संग सुना, सब कुछ हुआ, फिर वो वापस अपने घर चले गए, ठीक है। अब अगर इन्होंने पालन नहीं किया जो सत्संग में बताया गया है, तो भगवान मिटा देंगे, पी हटा दो, या फिर पी को क्या कर देंगे, ए बना देंगे, एब्सेंट। शी वाज नॉट प्रेजेंट। मिलने आई थी प्रियंका माता जी, क्या कहेंगे, मिलने आई थी, संग करने नहीं आई। क्योंकि संग करते हैं ना तो आदतें बदलती है, संग नहीं करा। तो आप सबसे विनती है, अगर आप चाहते हैं भगवान पी को रखें, तो आप भी जीवन में इन सब चीजों को उतारे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।